अब सभी सुंदर साथ, अब हम आज लेकर के चलेंगे परम धाम की ओर। राज्य जहां भी हमें घुमाएंगे हम घूमेंगे उनके साथ। तो अब हम चितवन की तरफ चलते हैं, क्योंकि चितवन ही हमारा मेन लक्ष्य है, जिससे हम अपने धनी को पा सकते हैं, अपनी आत्म को जागृत कर सकते हैं, अपनी पारात्म में मिला सकते हैं, युगल स्वरूप की शोभा को देख सकते हैं, परम धाम के 25 पक्षों को देख सकते हैं। और आज माध्यम बनेंगे अनिल श्रीवास्तव जी, हमारे अनिल भैया जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ का असल मूल मिलावा है राज्य का दिल। अर्श की हकीकत में तो पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली है, लेकिन मारिफत के स्थिति में ये हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के दिल में हमारा मूल मिलावा बसता है। मूल मिलावा का भाव ही यही होता है कि परम धाम की अनंत रूहें 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ, जुगल स्वरूप के साथ धामधनी के दिल में बसते हैं। हक हादी यानी जुगल स्वरूप अर्श की हकीकत, अर्श मोमिन, और अर्श कह देने से ही एक बात निकल के आ जाती है, क्योंकि परम धाम में हर स्वरूप वहदत का स्वरूप है, रूह है, आत्म। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब। हक अर्श वाहिदत में, दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका, सब चीज बिदआतम, सब देत देखाई जाहिर, ज्यों देखिए माहे जसम। अंतर्दृष्टि से हमारे प्यारे सुंदर सा देखेंगे अपने स्वरूप को धामधनी के नूर दिल में, परम सत्य का एहसास करेंगे, जैसे मारिफत भी कहा जाता है। तो परम धाम का वहदत का स्वरूप कहां बसता है? राज्य के दिल में। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। अब राज्य के दिल में जो भी इच्छा आती है वो सारे वहदत के दिल में आ जाती है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पस रे, जो वाहिदत में असल। कितनी प्यार भरी बात धामधनी ने अपने लाड़ के रंग में, रस में, नूर में भिगो के कही है। श्री कुलजुम स्वरूप में अद्भुत बात कही। तो प्यारे सुंदर साथी जी, हम सब अपनी सुरता राज्य के दिल में ले, उनके अंतर में जहां जुगल स्वरूप का नूरी स्वरूप भी विराजमान है,
परम धाम का सर्रा सर्रा, 25 पक्ष हो, जिमी आसमान हो, सब गलबैया डाल के ब्रह्म सृष्टियों के साथ धनी के दिल में बैठे। और जो धनी के दिल में होता है, जब वो प्रकट होता है तो हुक्म कहलाता है धनी का। और हुक्म ही धनी की नूरमयी नजर को लेकर जहां कहीं भी इस संसार में प्रकट हुए तो वो आवेश स्वरूप कहलाया। हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्रीराज। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए इस संसार में भी हम अपनी सुरता से गलबैया डाले रहे और एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त, एक रंग, एक रस हो जाए। और धनी का दिल ही अर्श का स्वरूप होने से 16 पहल का तख्तरवा हो जाता है। और जैसे अर्श की हकीकत के मूल मिलावे में विराजमान है, चौसठ थंभों के बीच सुंदर चबूतरा गिलम, कंचन रंग का सिंहासन, कठेड़ा, नूर की चादर, झालर, चंद्रोवा, जो मानो धाम की धरती के ऊपर आसमान है। सभी चंद्रमा तारागण को लिए हुए, सूरज को लिए, ऐसा ही उस दिल रूपी तख्तरवा पे हम सबको धाम धनी ले आए। धाम के 25 पक्षों को निहारते हुए, योग माया के ब्रह्मांड को निहारते हुए, इस अंतरिक्ष में जो अरबों खरबों निहारिकाएं हैं, उसमें इस सौर मंडल के अंदर विराजमान अनंत आकाश गंगाएं, जिसे निहारिका भी कहते हैं, इस निहारिका में करोड़ों सौर मंडल है। और जो अपना ये सौर मंडल है, उसके अंदर सभी दृश्य दिखाते हुए जो धनी के हुक्म से है, धनी अपने आवेश स्वरूप से हम सबको अपने चरणों में बिठाकर ले आए। इस जागने के ब्रह्मांड में सबसे पहले श्यामा जी के स्वरूप श्री धनी देवचंद्र जी के धाम में सुंदर साथ जी, आइए हम सब देख सकें तो देखें।
आज भी वो स्वरूप सब सुंदर साथ के दिल में बसा हुआ है। देख लो, जहां आड़िका लीलाएं होती थी, आज भी हम सब सुंदर साथ के दिल में वो लीला प्रत्यक्ष होती है। जागे नहीं जागे, जाग के सो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब इस जागने के ब्रह्मांड में जब तारतम ज्ञान का उजाला हुआ, तो सबने उस स्वरूप को देखा, अपने आप को देखा। सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री बंगला साहिब का स्वरूप, भव्य सिंहासन, 12 थंभों वाला, धनी के वांग में स्वरूप वहां विराजा है। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम। हके कौल किया उतरते, अलस्तो बीरब कुम। ये कुम्भ की आवाज आज भी हम सब सुंदर साथ के दिलों में गूंज रही है। हर सुंदर साथ उस आवाज को सुनने के लिए लालायित रहता है। इतनी मधुर ध्वनि, माधुर्यता के रस से भरी हुई। याद करो मोमिनो, जब बंगला साहिब में साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ अपनी मीठी जुबान से जब ये आसमानी वाणी अवतरित हो रही थी, नाजिल हो रही थी, हम सब वहीं बैठे थे। 500 ही मत सोचना, एक एक के अंदर 12,000 बैठे थे। हम सब वहीं थे। हम सब ने अपने इस श्रवण अंग से सुना था। एक एक हर्फ, एक एक शब्द, एक एक अक्षर। अब इस जागने के ब्रह्मांड में जब प्राणनाथ जी ने हम लोगों को जगाया, तो वहदत स्वरूप बना दिया। मैं इन्हों को जगाऊंगा, मैं राज्य के स्वरूप प्राणनाथ, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इन्हों को इन जिमी में करूं वहदत माफक। परम धाम में साक्षात सब रूहों का स्वरूप वहदत का स्वरूप है। और इस संसार में भी उन्होंने अपनी रूहों को वहदत का स्वरूप प्रदान किया। और श्री गुम्मट जी और श्री बंगला साहिब के बीच में जो धाम चबूतरा है, मानो वो अपने रंग महल की 10वीं भूम आकाशी चांदनी का स्वरूप हो। वहां तख्तरवा विराजे और जुगल स्वरूप अपने सब रूहों को अपने दिल के अंदर बिठाकर श्री गुम्मट जी की तलहटी में पधार गए, भव्य चंदन के झूले पर। अद्भुत दृश्य। लाड़ हमारे अर्स के, हमसे ना छूटे खिन। अक्स हमारे
के अक्स क्यों लगे दाग दिन। तो जो पहला अक्स है वो धाम से उतरते हुए आवेश स्वरूप अक्षरातीत के दिल में है, और धनी के हुक्म से उन पहले अक्सी स्वरूपों को की नजर को अपने हुक्म के साथ चुने हुए मानव तनों पर विराज दिया। और वो मानव तन पर जो जीव है, जो अनादिकाल से कष्टों को भोगता चला आ रहा है, ऐसी कृपा हुई, करुणा से भरी हुई, सहानुभूति से भरी हुई कि उनको खुदाई इल्म मिला, धनी के दिल का बहता हुआ इल्म का सागर। और वो सागर में जीव भी गोते लगाने लगे, और ऐसा प्रबंध किया हमारे धाम के धनी ने, हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं, पहले होए भूख, पहले जीव होए भूख भूख। अब जीव जब इल्म के सागर में गोते लगाते हुए अपना आपा खो देता है और आत्म स्वरूप के जैसे अनुभव करने लगता है, और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े न बिना खसम रे। अब धामधनी ने कितनी कृपा की इन नश्वर मानव तनों पर, जिस पे नश्वर रूपी जीव अपने सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान रहता है, उस पे उन्होंने अपनी अंग रूपा, जिनके तन नूर तन है, धामधनी के दिल के स्वरूप तन है, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए ए विवेक। और वो जागृत बुद्धि निज बुद्धि के साथ धामधनी ने जीवों को बख्श के आत्माओं तक पहुंचाया, और अब आत्मा उसमें झील रही है। सुंदर साथ जी, आइए हम सब सुंदर श्री गुम्मट जी के 8 पहल के बाहरी परिक्रमा करते हैं। मानो परम धाम के बाहर जो 4 लाख कोस के अंदर बड़ो बन के वृक्ष आसमान को छूते हुए, हरियाली तो है लेकिन उस हरे रंग का सौंदर्य का सागर है, दधि का सागर है, जिसके अंदर अनंत रंग है, अनंत रस का की बारिश होती है। वहां पक्षी का जो माधुर्यता के रस से भरे हुए गायन का कलरव होता है, ये हम सब श्री गुम्मट जी के बाहरी परिक्रमा में आहिस्ता 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 चल रहे, मानो 8 सागर की परिक्रमा कर रहे हो धाम में। और ये करते करते मुख्य दरवाजे के सामने
धनी ने हमें खड़ा कर दिया और दूर से ही अपने वांगमय स्वरूप को का दीदार भी दिया। भीतरी परिक्रमा जो धाम की महानद का स्वरूप है, जबेरों की नहरों के बाहर घेर के छठी परिक्रमा, उसमें हम सब सुंदर साथ एक तन एक दिल होकर, एक रूप एक स्वरूप होकर अब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसमें झील रहे हैं, तैर रहे हैं। जो पहले जागृत हो गए वो, और जो अभी जागृत हो रहे हैं, और जो अभी जागृत होंगे, वो सब उसके अंदर झील रहे हैं। क्योंकि हर आत्म एक दूसरे को इतने लाड़ से, इतने प्यार से देखती है कि कभी उससे अलग नहीं हो सकते, मानव तन में है या नहीं, झेल रहे। और ये परिक्रमा करके जब सुंदर दरवाजे के समक्ष हम सब सुंदर साथ पहुंचे, तो जो धनी के ज्ञान का स्वरूप, वांगमय स्वरूप विराजे, जिसका मूल मंत्र ही है तारतम मंत्र। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा, मोह अंगना की अविधार। वाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना एह विचार, ए सतवाणी मत के लें जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड कर को, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भरतार। सुंदर 12 कंचन रंग के थंब, नीलवी के हैं चारों कोनों में। माणिक, हीरा, पांच पुखराज के दो दो थंब और 4 नीलवी के थंब। उस पे हमारे प्राण प्रीतम अपने वांगमय स्वरूप से रूहों को जगाने के वास्ते साक्षात आवेश स्वरूप से विराजमान। परमहंस सदगुरु राम रतन दास जी, जागनी रत्न सरकार श्री, उनके चरणों में बैठे हैं। आप देख सको तो देख लो। और वो धनी के दिल में भी हमारे संग उनकी आत्म बैठी है। छत्रसाल जी की अद्भुत सेवा पदरी वहां।
और जब धनी का हुक्म हुआ तो हम सब 12,000 रूहें धनी के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं और उनके वो 5 महामती जी के स्वरूप नूर, हुकुम, बुद्ध मूल वतन, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामती वेद कतेबों पहुंची सरद। श्री गुम्मट जी के ऊपर जो 5 इन स्वरूपों की पंजा रूप विराजमान है, अब उसकी नूर की किरणें हम सब 12,000 के ऊपर समान रूप से पड़ रही है। देखो सुंदर साथ। महामती जी को हुक्म होता है, जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। हम सब एक तन एक दिल है। और महामती जी की आत्मा इंद्रावती जी के अंदर धाम धनी अपना इल्म के सागर को बहा दिया और उस वाणी से महामती जी जो धाम का एक एक दृश्य देख रही हैं, तो धनी का हुक्म है कि हर सुंदर सात को जो उनके वाहिदत स्वरूप है वो दिखाओ। और इसी हुक्म का पालन करते हुए हम सब सुंदर सात धनी के हुक्म से धाम चबूतरे पे विराजमान तख्तरवा पे आ बैठते हैं। कितना सुंदर धनी का जुगल स्वरूप का सिंहासन। हम सुंदर सात के लिए अद्भुत नूरी कुर्सियां, सेज, हम उस पे बैठे धनी के चरणों में, उनके नैनों से नैना मिलाकर। मेरी नैन की पुतली तिन नैनों में राखूं आंसू को, जो मेरी रूह पावे सो जाए। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनन में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख जाए। अब ये सुख हम सब सुंदर सात तख्तरवा पे विराजमान हो के धनी के चरणों में बैठकर उनके नैनों से नैना मिला के उनके दिल में विराजमान अनंत सागरों का रसपान करते हुए धनी के हुक्म से तख्तरवा उठता है और धनी ने हम सब सुंदर सात को इस 14 लोकों का ब्रह्मांड दिखा दिया। अष्टावरण दिखा दिया, ज्योति स्वरूप दिखा दिया, निराकार दिखा दिया। कहां से? अंतरिक्ष में जब तक तरवा पहुंचा तो वहां से हम सब सुंदर सात उसके दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। फिर धनी हमें बेहद मंडल में ले गए, हद से पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार पता। तो जागिए इनकर अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप ब्रह्म
ये चार विभूति ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के दिल के स्वरूप है। अव्याकृत मन का, सबलित चित्त का, केवल बुद्धि का और सत स्वरूप उनके साक्षात दिल का। बेहद मंडल में वो ब्रज लीला जो हमारे संग धाम धनी ने किया था अक्षर ब्रह्म को दिखाने के वास्ते, रास लीला जो की थी, उन सब का नजारा दिखा दिया सब लिख में। फिर हम सबको लेकर चले धाम में। बाहरी परिक्रमा पे बड़ोबन के वृक्ष मधुर संगीत, माधुर्यता के रस से भरे हुए, पक्षियों का, धनी के गुण का गायन, रंग बिरंगे नूर के किरणों से जगमगाते हुए। तख्तरवा से बाहरी परिक्रमा की, सब सुंदर सात को, आठ सागर आठ चिमी का स्वरूप दिखाया, छोटी रांग का दिखाया, चार हार चौरस हवेली, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, अद्भुत महावन मधुबन बड़ोबन के वृक्षों के साथ, जवेरों की नहरें और महान। भीतरी परिक्रमा, कुंज निकुंज के फूलों के मंदिर, मोहल, सुंदर हौज कौसर ताल, ढलकती पाल, चौरस पाल, बड़ोबन के वृक्ष पे हिंडोले, 16 देरी का घाट, 13, 9 और झुंड को घाट। और इस हौज कौसर में जमुना जी का जल प्रवाहित होता है, जो महानद में जाकर मिल जाता है, जहां से आठों सागरों का जल आता है। 24 हांस का महल पश्चिम चलते हुए देखा मैंने, हमने सबने। क्या देखा? बट पीपल की चौकी, 4 भूम 5वीं चांदनी, 520 हिंडोले, सब पर धनी का मूल स्वरूप, हम ब्रह्मात्माओं का मूल स्वरूप, उसका दीदार करते हुए सुंदर नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, धूप दलीचा, पश्चिम के चौका, जहां पर सुंदर पशु पक्षियों के ऊपर राज्य की सवारी हम रूहों के संग धाम की परिक्रमा करते हुए आसमान में जा पहुंचते हैं, जहां पर चिमी पे विराजमान 25 पक्षों का जो स्वरूप है वो आसमान पर भी वैसा ही है। तो कभी चिमी पे धामधनी हमको खेल खिलाते हैं, लीला करते हैं, तो कभी आसमान पर। आसमान भी तो आत्मा है,
वो क्यों वंचित हो उस लीला के रस से। उत्तर की तरफ रंगमहल का लाल चबूतरा, सामने बड़ोबन के वृक्ष, 1600 अखाड़े, बड़े बड़े पशु पक्षी, जो हर स्वरूप हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत का ही है, क्योंकि सब आत्माएं उन्हीं के स्वरूप है, वहदत स्वरूप है। और धामधनी का दिल वाहिद है, एक है, और एकत्व का रस बहता है। सब अपनी लीलाओं से धामधनी के संग आत्माओं को रिझा रहे। उसके पूरब तरफ ताड़ को बन, बीच में रौ से लगती हुई खड़ोकली, आगे मधुबन महाबन, रेती, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, सुंदर पुखराज पहाड़, जो ऐसा सुंदर पीले रंग का है कि मानो वहदत का रस समा गया है। तरेहटी में बाग बगीचे, फव्वारे, अद्भुत नजारा है। हम सब वहदत के स्वरूप। पुखराज पहाड़ भी हमारे वहदत का ही स्वरूप है, आत्म है। हम सब रूहों को धामधनी के संग वहां देखकर वो लालायित हो जाती है, हमसे मीठी मीठी बातें करती है। बंगला का स्वरूप, अदबीज का कुंड, 4 धार 16 धार से जल प्रवाहित होते हुए मूल कुंड, ढपो चबूतरा, खुलकर जब दक्षिण की ओर जमुना जी प्रवाहित होती है, केल पुल के नीचे खड़नालों के से प्रकट होती है। और केल पुल तो अद्भुत है। पांच भूम छठी चांदनी, 1100 हिंडोले, और उसके हिंडोलों पे तो मानो सुख से ज्या होता है। धनी के साथ हम रूहें पौड़ने का भी सुख ले लेती हैं। जमुना जी की पाल पर बड़ोबन के वृक्ष, जो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, पट का स्वरूप धारण किए, उस पर भी हिंडोले। और केल बन के, केलों के गुच्छे की डालियां जमुना जी पर ऐसे लहराती हैं कि मानो कोई दूसरा ही ब्रह्मांड बन गया हो। हम सब सखियों को लेकर राज्य पाठ को घाट पे पहुंचते हैं, जो 16 नीलवी के थंभों पर आधारित है, जिसका रंग उज्जवल, दूध से भी उज्जवल जल को नीला आसमानी रंग प्रदान करती है, और आसमान से अरस परस होती है,
और उसकी लहरें आसमान तक जाती हैं और हम सब रूहें धनी के संग उन लहरों के साथ लहराते हुए सबका नजारा लेते हुए आसमान पर पहुंच जाते हैं। फिर धनी की आज्ञा पाकर वापस यमुना जी में, फिर तरेटी में, फिर ऊपर, और हम सब पाट घाट पर आते हैं। धनी का हुक्म पाकर जलरौस को पार कर छूटक छूटक देहरियों में अपना श्रृंगार सजाती है। और अब हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में, परात्म के स्वरूप में, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म लेके विलसिए संग खसा। अब हमारा श्रृंगार धनी के हुक्म से पर आत्म के श्रृंगार जैसा हो गया है, और धनी के मुखार बिंद की लालिमा हम सबके मुखार बिंद पर दीप्यमान हो रही है। और धनी हम सबको लेकर वन रौस पुखराजी रौस को पार कर अमृत वन में प्रवेश करते हैं। मध्य में सुंदर रौस पर गिलम बिछी हुई है, नूरी सभी अनंत रंगों से जगमगाती हुई अति कोमल नूर के सब गुणों को धारण किए हुए, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, तेजस्विता, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, वो गिलम भी तो आत्म है। माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, नृत्य, संगीत, ऐसे अनंत सुख देने वाले रौस पर बिछे गिलम अनेक रंगों से सुसज्जित झिलमिला रहे हैं, जगमगा रहे हैं। और रौस के दोनों तरफ के जो वृक्ष हैं, उनकी डालियां मिलकर मेहराब बनाती है, और धामधनी अपनी दुल्हन को लेकर जाते हैं तो उन मेहराबों से संगीत बाजे बजाते हुए मानो नृत्य कर रहे हों, हम सबका आवाहन करते हैं। करतल ध्वनि से तालियां बजा रहे हैं, और हर अमृत वन के वृक्ष जिमी के नीचे उनकी जड़ें आपस में मिली हुई हैं, तो वहीं से वो वाहिद का स्वरूप होके प्रकट वाहिदत का स्वरूप हो जाते हैं। जिमी तो दिल को ही कहते हैं। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। और ऐसी मधुर आवाहन से धामधनी स्वयं भी ताली बजाते हैं, और हम रूहों को भी प्रेरणा देते हैं, और उनके हुक्म से हम भी ताली बजाकर सबका स्वागत करते हैं। कोई बाराती है तो कोई घराती है, लेकिन सब मिलकर एक हो जाते हैं और अमृतवन के पूर्व तरफ चौरस चांदनी चौक, उस पर मोती की रेतें बिछी, कोई गोल कोई तिकोनी,
कोई दो खुनी तो चौखुनी, इतना कोमल है। सब आत्माओं का स्वरूप मानो हमारे चक्षुओं के सामने खड़ा होकर हम सबका आवाहन करते हैं। चबूतरों पे हम बैठ जाते हैं, धनी के संग कुर्सियों पर। लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, लाल वृक्ष तो हमारे रूहों का मुखारविंद की शोभा तो है ही है, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के जुगल स्वरूप के मुखारविंद की शोभा है। और सौंदर्य के सागर से मिलान करती हुई हरे वृक्ष की डालियां, क्या मिलान का दृश्य है। कोयल, मोर, मोरनी सब वहां आकर विराजते हैं और आसमान से बादल मधुर संगीत बजाते हैं। नूर की बारिश होती है और हम सब उसमें झीलते हैं। और मोर का नृत्य जो हमारे धाम धनी का स्वरूप है, अद्भुत नृत्य का रसास्वादन करते हैं। फिर धनी सबको आज्ञा देते हैं, सब पशु पक्षी अपने अपने यथा स्थान पहुंच जाते हैं और हम सबको लेकर 100 सीढ़ियों 20 चांदों को पार कर धाम की अपने रंग महल की रौस पर 10 मंदिर का हास, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी के थंब बाई और दाई तरफ, 2 चबूतरे, बीच में चौक, अक्सी थंब, सबका नजारा लेते हुए धनी मुख्य दरवाजे पर हम सबको लेकर पहुंचते हैं। क्या अद्भुत मुख्य दरवाजा है। लाल रंग की चौखट, हरे रंग की बेनी, दर्पण रंग के पल्ले, और उस दर्पण रंग पे के पल्लों पर हम सब सुंदर साथ धनी के स्वरूप को निहारते हैं और वो हम सबको अपने दिल के अंदर बसा लेते हैं। अंदर प्रवेश किया, 28 स्तंभ का चौक, गलियां थंभ, चार चौरस हवेली को पार करके मूल मिलावे में पहुंचे और धनी ने हमारी सुरता 10वीं भौम आकाशी चांदनी पर पहुंचा दिया और हम सब साक्षात अपने तनों से पहुंच गए 10वीं भौम आकाशी चांदनी। दहलान, चारों तरफ गुमटियां, फुलवाड़ी, नहरें, रौस, 6 बच्चे, फौवारे, मानो फूल बाग का अद्भुत स्वरूप उतर आया हो। हर चौरस हवेली के ऊपर और गोल हवेलियों के ऊपर सुंदर तूप दलीचा, गिलम, अद्भुत। फिर मध्य में चबूतरा, 201 हाथ का,
गोल ही समझिए। धनी हम सबको लेकर उस चबूतरे पे पहुंचे। स्वयं सिंहासन पर विराजमान हुए और हर हाथ पे हम सब सुंदर साथ धनी के चरण। अब आसमान पर चंद्रमा का जो स्वरूप है अपने अनंत तारागण के साथ धनी के दिल से हुक्म उनके दिल में पहुंच जाता है और वो उतर आती हैं इसी चबूतरे पर और अपनी किरणों से उस चबूतरे के चारों तरफ थम झालर कठेड़ा और उसके ऊपर आसमान उतर आता है, चंद्रमा तान देता है। सुंदर चांदी के थाल पर वस्त्र और आभूषण लाती, धनी के जुगल स्वरूप का श्रृंगार करती और सब तारागण भी रूहों का श्रृंगार सजाती है, मानो नई नवेली दुल्हन अपने प्राण प्रीतम को निहारती। फिर धनी की आज्ञा पाकर आरोगने का प्रबंध करती। चंद्रमा साक्षात आत्मस्वरूप आरोगने के लिए थाली सजाकर जुगल स्वरूप के समक्ष रखती है और सब तारागण सब रूहों के समक्ष थाली रखती है सजाकर। विध विध के व्यंजन धनी का हुक्म पाकर धनी के संग सब रूहें भी आरोगती हैं, चंद्रमा और तारागण भी आरोगते और ऐसा मधुर दृश्य धामधनी अक्षरातीत अपने नैनों से नूरी रस सबको पिला रहे हैं। जब धनी की आज्ञा पाकर थाली उठा ले जाते हैं तारागण, तो धनी आज्ञा देते हैं कि वहां पर चंद्रमा अपने अनंत तारागण के साथ नृत्य और संगीत का दृश्य मनमोहक उपस्थित करती है। ऐसी सुंदर माधुर्यता के रस से भरे हुए नृत्य और संगीत नूरी गुण का रसपान कर रही है। ये सारा दृश्य तो अद्भुत है, प्यार से भरा हुआ। अब धनी आज्ञा देते हैं कि चलो पांचवी भूमि
रंग परवाली के मंदिर को प्यार दे। हम सब उतर आते हैं धनी के साथ। मनोहारी लाल दृश्य, जुगल स्वरूप का वस्त्र आभूषण, शयन का पहनाकर उनके चरणों को छूते, उसकी परिक्रमा करते हैं रंग परवाली का, और धनी की आज्ञा पाकर हम सब अपने अपने मंदिर में पहुंचते हैं। और तब खेल दिखावन काज, हम सो आगू आए श्री राज। धामधनी हम सबके मंदिर में शैया पर सुंदर सेज बिछा हुआ है, और हमारे आने के पहले ही वो वहां विराजमान है। और उनके स्वरूप को देखकर हम सब रूहें अपने अपने मंदिर में घनी हंसी हंसते हैं कि अभी अभी तो आपको शयन कराया था, और आप हमको प्यार पिलाने के वास्ते, लाड़ पिलाने के वास्ते, अपनी मेहर भरी नजर से रस पिलाने के वास्ते, नूर के रंगों में भिगोने के वास्ते हमसे पहले ही आ गए। हम तो हमेशा पीछे ही रह जाते, लेकिन इसका भी रस अद्भुत है पीछे रहने का। फिर हम सब सुंदर साथ अपने अपने मंदिर में धनी के चरणों का स्पर्श करते हैं। धनी हमारे बाह को पकड़कर शैया पे बिठा लेते हैं, और अपने नैनों को हमारे नैनों से जोड़ लेते हैं, और उनके दिल में बहते हुए अनंत रंग रस लाड़ का जो स्वरूप है, वो हम रूहों के नैनों में रस पिलाने लगते हैं, जो हमारे दिल में आ जाता है। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनन में राखो मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। और रात्रि भर अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहिए चित को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। और धनी हम सबके संग विहार करते हुए, शैया पर का विहार का सुख देते हुए, हमारे साथ विलास करते हुए हमें तीजी भूम की पड़साल पे पहुंचाते हैं। तख्तरवा को हुक्म देते हैं कि वो पड़साल के छज्जे से आके लग जाती है, और हम सबको उस पर बिठाकर सुंदर श्री परना मिने धाम चबूतरे पे उतार कर तरेटी में विराजमान हो जाते हैं। और हम सब उनके दिल में रसपान करते हुए एक एक सागर का गुण गाते हैं, और ऐसा अद्भुत रसपान करते हुए अब वहीं विराजे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।